नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक के ट्रिक के माध्यम से करवाने वाला हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट के साथ में पूरा कवर किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको याद रखना है। समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला पॉइंट, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह कामा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की यह शक्ति उनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। समझेंगे। भाग 2 जो है, भाग 2 ये संबंधित है नागरिकता से। भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में लिखा गया है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच, ये भी आपको याद रखना है। लिखा हुआ है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ वह भारत का नागरिक होगा, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। भाग 3 जो है इसमें आपके बताए गए हैं मौलिक अधिकार, और ये आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। इसमें मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें अब समझेंगे भारतीय संविधान के जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको समझेंगे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। यहाँ पे पहला जो है, समता या समानता का अधिकार जो है ये बताया गया है 14 से लेकर 18 के बीच में। 14 से लेकर 18 के बीच में बताया गया है समानता का अधिकार।
अगला हमारा पॉइंट बनता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये बताया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। उसके बाद में अगला आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बताया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बताया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। अगला पॉइंट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं ये बताए गए हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में। अगला पॉइंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बताया गया है अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में। ये आपको याद रखना है, नोट के माध्यम से यहाँ पे आपको समझना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सहारा था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 1 जो है इसमें बताया गया है भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में। अगला पॉइंट अनुच्छेद 3 में बताया गया है राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो भी आपके राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, इनमें अगर इनकी सीमाओं में या इनके नामों में कोई परिवर्तन होगा तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 4 में बताया गया है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अध्यादेश किसी अप्रत्याशित या तुरंत निपटने वाली स्थिति में सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कानून या डिग्री होता है। अध्यादेश को जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। ये आपको याद रखना है। अध्यादेश के बारे में कुछ खास बातें समझेंगे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। पहली बात यह है आपको समझना है, अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही होता है। उसके बाद अध्यादेश को केवल तभी जारी किया जाता है जब संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो। अध्यादेश की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य आपके आते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भाग 4 जो है ये आपका किससे मूल कर्तव्य से संबंधित है। ये आपका अनुच्छेद 51A तक आता है, ये भी आपको याद रखना है। भाग 4A जो है ये भाग 4 का जो है ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है, मैंने यहाँ पे आपको बताया। समझेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 ईस्वी में हुआ, इसके द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 108 जो है ये राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है इस अनुच्छेद के तहत। अगला है अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक से संबंधित बातों का प्रावधान दिया गया है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में जो है इससे संबंधित बातें लिखी हुई हैं। अगला पॉइंट अनुच्छेद 106,
संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और असमता साबित हो, ये आपको याद रखना है। तभी जो है महाभियोग लगाया जाएगा या इसका प्रस्ताव जो है लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 311 जो है ये लोक सेवाओं का संरक्षण से संबंधित है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 312 ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 315 ये संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान इससे संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 343 ये राजभाषा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं जिसे कि AIS कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिविल सेवाएं हैं। इनमें शामिल हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS कहते हैं और भारतीय वन सेवा जिसे कि IFOS कहते हैं। ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जामिनेशन, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का जो है प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित है, ये आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। आर्टिकल 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराध में दोष सिद्ध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का जो है ये निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी में रोकथाम संरक्षण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है, ये 14 वर्ष से कम बच्चों की कारखानों में काम करने से रोकता है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 23 जो है, ये मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 25 में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अनुच्छेद 19 ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 19 बी में सभा करने की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 19 डी में देश की सभी जगहों पर आवागमन करने की स्वतंत्रता, यानी जा सकते हैं आ सकते हैं, ये भी बताया गया है। अनुच्छेद 19 ई में देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 जी में जीविका चलाने की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया। ये 6 तरह की जो है स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 में। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन का जो है बताया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में विधि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। आर्टिकल 63 जो है ये उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 जो है इसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के प्रावधान के बारे में यहाँ पे गाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तय किए गए हैं। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाने में इसका पालन करना राज्य का दायित्व है। इन तत्वों का मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ये तत्व समाजवाद की विचारधारा पर विचार करते हैं और एक ऐसे राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जो लोकतांत्रिक समाजवादी हो। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार यानी कि आपको याद रखना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। आर्टिकल 148 जो है ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक इकाई के रूप में सरकार की हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए के तहत प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 जो है इसमें
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इससे संबंधित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से। और अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने आज की इस वीडियो में कवर करवाए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी से और अनुच्छेद से यानी आर्टिकल से आपका 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अभी हाल ही में ग्रुप डी और एसएससी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है मेरी इस वीडियो से देखने को मिलेंगे इन परीक्षाओं में, ये आपको याद रखना है। और जितने भी आगे मैं वीडियोस लाने वाला हूँ इन सभी क्लासों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। मैंने आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक के ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से गाइड किए हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।